प्रिय जय मसीह की। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से देखते हैं दूसरा राजा और उसके 4 अध्याय से और उसके 32 पद से कुछ पदों को हम देखते हैं। 4 अध्याय के कुछ पदों को यहाँ पर लिखा है कि उससे पहले गेहजी गया है उस बच्चे को मुंह पर छड़ी रखने के लिए, जिसे गाइडलाइन दी गई, जो पिछली वीडियो में आपने सुना है। कुछ नहीं हुआ, बच्चा नहीं जागा। और यहाँ पर अब एलिसा गया है, घर के अंदर गया है और उसी ऊपर कोठरी में है। जब वो गया देखा कि लड़का तो मरा पड़ा है और उसी की खाट पर लेटा हुआ है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार को बंद कर दिया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। और यहाँ लिखा है, और वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा। फिर चढ़कर लड़के के पर पसर गया और तब लड़के ने 7 बार छींका और अपने आंखें खोल दी। यहाँ पर हम जब गेहजी को देखते कि गेहजी को कहा गया कि जा और वो छड़ी उसके मुंह पर रख देना और रास्ते में किसी से कुशल नहीं पूछना, किसी को कुशल अपना बताना भी नहीं, और सीधा जाना है और किसी से बातचीत नहीं करना है और जाकर उस लड़के के मुंह पे छड़ी रख दे। मेरे प्रियो, वहाँ पर कोई चमत्कार नहीं होता है और कई बार हमें लगता है कि चमत्कार आसानी से हो जाएगा, पर यहाँ एलिसा भी गया है और एलिसा भी वहाँ पर जाकर छड़ी मुंह पे नहीं रख रहा है। और यहाँ पर पूरा विधि बताई गई कि वो किस तरीके से उस अपनी खाट पर उस बेटे को देखता है और उस पर वो लेटता है, पसरता है, हाथों से हाथ मिलाता है, आँख से आँख और मुंह से मुंह सांस देने की कोशिश करता है और वो प्रैक्टिकल तरीके से इसको करता है। साथ में प्रार्थना करता है, साथ में उसके आसपास घूमता है, फिर उठता है, फिर घूमता है, फिर प्रार्थना करता है और लगातार उस कार्रवाई को करता है जिसके द्वारा परमेश्वर उस पर दया करे और प्राण उसके अंदर, बच्चे के अंदर फिर से आ जाए। और इस वचन से मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार हम बस एक काम कहा, लाठी या छड़ी मुंह पे रख दे, चमत्कार हो जाएगा, ये जादू की छड़ी है, ऐसा हो जाएगा। नहीं प्रियो, ये बात तो वो नहीं है। प्रैक्टिकल और कुछ कार्य करना पड़ता है जो विधि के अनुसार है। जैसे हम अगर एलिया की बात को देखते हैं, एलिया ने जब बारिश की बात थी कि वेदी को मरम्मत की गई, 12 पत्थर छांटे गए, वेदी की मरम्मत की गई और उसके चारों तरफ गड्ढा खोद दिए गए और पानी से गिल्ली कर दी गई। 4 घड़े पानी के 3 बार लाए गए। इस तरीके से किया गया कि विधि के अनुसार, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्रम में अनुसार या विधि के अनुसार या प्रैक्टिकल रीति से कुछ कार्य को किया गया। यहाँ पर भी गेहजी ने नॉर्मल तरीके से किया और उसके स्वामी ने जो एलिसा है उसने अलग तरीके से किया और बहुत कुछ समय लगाया। और समय क्या है, यहाँ पर हम देखते कि वो भीतर गया, द्वार बंद किया और लड़के पे लेट गया, मुंह से मुंह मिलाया, आंख से आंख और हाथों से हाथ मिलाकर उसकी देह गर्म कर दी और प्रार्थना भी की। साथ में फिर उठ गया, फिर से वैसे किया, फिर उठा, फिर से वैसे किया और ये प्रैक्टिकल किया गया, जिसके कारण से इस बच्चे के अंदर प्राण आए और प्रार्थना करता रहा। बिना प्रार्थना के कार्य नहीं हो सकता था और प्रैक्टिकल भी किया। कई बार हम प्रार्थना नहीं करते, दवाई लेने सीधे चले जाते हैं, ये दवाई लेते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। एक किस्म से ये एक जड़ी बूटी है, एक किस्म से एक प्रैक्टिकल है, सांस देने के लिए कि परमेश्वर का द्वारा वो ताकत इस बेटे के अंदर फिर से आ जाए जो चली गई है। आपके शरीर में, देह में प्राण फिर से आने की एक प्रक्रिया है जिसको आप कर सकते हैं। वो कैसे कि जिस प्रकार से एलिसा ने यहाँ पर किया है कि वो द्वार बंद करके, यहाँ पर लिखा है, भीतर गया और यहोवा से प्रार्थना की, यानी परमेश्वर से प्रार्थना की। आप अगर बीमार हैं, आप परेशान हैं, आप दिक्कत में हैं, तो आप अपने घर में जाओ, द्वार बंद करो और प्रार्थना करो यहोवा से और फिर कमरे के अंदर प्रैक्टिकल करो। प्रिय, घूमो। जो समस्या अंदर बनी हुई है, जैसे बच्चे के जीवन में से प्राण चला गया है, जीवन चला गया है, उसकी देह पड़ी है, उल्लास है और एलिसा वहां पर कहता है कि उस बच्चे पर लेट गया है। ये अंदर ही अंदर की बात है, बाहर वालों को कुछ भी नहीं पता है। सेवक को, गेहजी को ये बात पता नहीं है, उसकी माता को ये बात पता नहीं है कि एलिसा अंदर क्या कर रहा है। सबसे पहले उसने प्रार्थना की है, सबसे पहले द्वार बंद किया, उसके बाद उसने प्रार्थना की है, फिर वो बच्चे पर लेट गया। यहाँ बताता है कि यहोवा से उसने प्रार्थना की। 34 पद है, बताता है, तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया।
लड़का मरा हुआ था। ये लेटना अजीब सी बात है, पर वो लेट गया, उसके ऊपर लिट गया, या हम कह सकते लेट गया कि उसकी देह गर्म हो जाए। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप दरवाजा बंद करो, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करो, आप यीशु मसीह से प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा की मदद मांगो और लेट कर प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपकी देह को गर्म करे। जिस प्रकार से इस मुर्दा जीवन में, मुर्दा शरीर में जीवन आ गया एलीसा के लेटने पर, और उसके हाथों से हाथ मिलाए, गर्म कर दिए गए, उसके देह प्राण गर्म होने लगे, और फिर से उठा, फिर से वो घूम कर कि वो कुछ इधर उधर की बातें नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर तू अद्भुत काम कर, परमेश्वर तूने मुझे बताया नहीं है। शायद यही बातें वो अपनी प्रार्थना में कह रहा होगा, परमेश्वर क्यों तूने इस बेटी को एक घर बनाने के लिए मुझे यहाँ रखा है। किसने घर बनाया? इसने मेरे लिए मेज रखा, इसने मेरे लिए कुर्सी रखी, इसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, क्यों ये विपत्ति मेरे ऊपर भी और इसके ऊपर भी ले आया है। वो प्रार्थना कर रहा था, घूम रहा था अंदर, और इस लड़के पे लेटकर इसके देह को गर्म कर रहा था। और ये प्रक्रिया करने से, ये कार्य करने से इस बच्चे के जीवन में प्राण आते हैं, इसके देह में फिर से प्राण आते हैं, फिर से ये जिंदा होता है प्रियो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गेहजी ने ऐसा कुछ नहीं किया। गेहजी जल्दी में गया और जल्दी में छड़ी रखी, जल्दी में आया भी, और आकर कहा लड़का नहीं जागा। हो सकता है एलीसा भी छड़ी रखता और छोटी सी प्रार्थना करता और कहता कि वो सॉरी, नो मोर, हम कुछ नहीं कर सकते। बाहर आकर दरवाजा खोल के ये कहता कुछ नहीं हो सकता। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद, कोशिश करने के बाद बाहर आता और कहता कि सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सका, ये कुछ हो नहीं सकता, नो मोर, वो आगे के लिए नहीं रहा, एक मरा उत्तर लेकर आता। जिस प्रकार से गेहजी ऐसा उत्तर लेकर आया कि वो नहीं जागा, लड़का तो नहीं जागा, यानी जिंदा नहीं हुआ। पर एलीसा ऐसा उत्तर लेकर नहीं आने वाला। एलीसा की मेहनत, एलीसा की प्रार्थना, एलीसा का अकेलापन में दरवाजा बंद करके जीवन परमेश्वर के साथ बिताना और बच्चे के साथ प्रक्रिया करना और बच्चे के देह प्राण को गर्म करना, बच्चे के देह में एक किस्म से मालिश करना, देह को गर्म करना, देह के अंदर कार्य करना, यह आप और मैं शायद नहीं कर पाते हैं और नहीं कर पाएंगे। आज हम शायद दूसरे की देह को इस तरीके से गर्म नहीं कर पाएंगे, या दूसरे की देह में जो मुर्दा देह है, जो उसके देह में कार्य करना चाहिए। जैसे हम प्रभु यीशु ने कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आज हम सब मसीह के अंग हैं, मसीह की देह है, हम उससे जुड़े हुए लोग हैं। आप इस बात का गलत अंदाजा मत लगाना, उसकी देह को समझना। और परमेश्वर के दास एलीसा ने यहाँ पर उसकी देह को, अपनी देह को उसकी देह से लगाते हुए उसकी देह को, जो मुर्दा देह थी, गर्म कर दिया, जिंदा कर दिया। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल कार्य किया। आज छोटे से और थोड़े से समय में ऐसा कार्य नहीं हुआ कि छड़ी मुंह पे रखी और चमत्कार हुआ, ऐसा नहीं। उसे समय लगाया, समय दिया, समय बिताया उसके साथ, और ये समय बिताना उसके लिए आशीष का कारण बना है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस वचन से आपको सीखने को मिलेगा कि आप किस रीति से परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। अगर आप किसी को जिंदा देखना चाहते हैं या जिंदा करना चाहते हैं या मरी हुई दशा को बदलना चाहते हैं, तो आपको द्वार बंद करके कमरे के अंदर जाकर यहोवा परमेश्वर से या पिता से, यीशु मसीह से प्रार्थना करने की जरूरत है, पवित्र आत्मा की मदद पाने की जरूरत है, और आप प्रार्थना के साथ उन मरी हुई देहों को फिर से जिंदा कर पाएंगे। यह नहीं करें कि आप किसी मुर्दे के बाद जाएंगे और ऐसा करेंगे, शायद आज ऐसा आप ना कर सके, पर ऐसे मरी दशा में जीने वाले लोगों के लिए आप जरूर खड़े हो पाएंगे, जरूर अपनी परमेश्वर की सामर्थ्य को उनको दिखा पाएंगे कि ये मरने पर था, इसकी जान जाने पर थी, और आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके कार्य के द्वारा, आपकी मदद के द्वारा ये बेटा या बेटी जिंदा हो गई। जिस प्रकार से एलीसा ने इस कुलैन स्त्री के बेटे को जिंदा करके दिखा दिया। यहाँ पर लिखा कि 7 बार उस बच्चे ने छींका है प्रियो, 7 बार कहता कि, और उसकी आंखें खुल गई। तब एलीसा ने गेहजी को बुलाकर कहा, सुनेमी को बुला लिया, अपने सेवक को अंदर बुलाया और कहा अब उस स्त्री को बुला। पहले भी गेहजी को कहा था कि इस स्त्री को बुला, इसकी सिफारिश की जाए राजा से, जो इसने इतनी बड़ी चिंता की है। दूसरी बात फिर उसने कहा कि नहीं, मुझे राजा की जरूरत नहीं, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। तब गेहजी से उसने कहा फिर से बुला ला कि इसके पास पुत्र नहीं है। गेहजी ने कहा शायद इसके पास बच्चा नहीं, इसका पति बूढ़ा है। तब उसने बोला बुला ला। वो द्वार पर खड़ी हुई, तब उसने आशीर्वाद दिया। गेहजी परमेश्वर का दास एलीसा पहले उसके लिए आशीष देता है,
कि सिफारिश करता है कि उसके लिए कोई बड़ा काम किया जाए। फिर दूसरी बात है कि उसको संतान की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देता है। तीसरी बात है कि उसे जीवन दान देता है। और ये आसानी से नहीं होता है प्रियो, कई सालों तक परमेश्वर के साथ समय बिताने के बाद ही ये सब बातें होते हैं। घंटों घंटों प्रार्थना बिताने के बाद ही ये बड़े चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं। ये नहीं कि आप अचानक एक बड़ी मीटिंग में गए और अचानक से परमेश्वर का दास ऊपर से भविष्यवाणी करता है और आप कहते हो गया चमत्कार। पहले के सेवक इस प्रकार से नहीं थे। पहले के सेवक एक भविष्यवाणी करने के बाद 3-3, 4-4 साल प्रार्थनाओं में बिताते थे और गायब हो जाते थे जब तक वो भविष्यवाणी पूरी ना हो जाए। पर आज ऐसा समय नहीं है। आज के समय में आपको मैं कहना चाहता हूँ पहले की तरह सालों साल प्रार्थनाओं में अपना समय बिताने की जरूरत है। मैं ऐसा करने की चाहत रखता हूँ। मेरे लिए भी प्रार्थना करें और औरों के लिए भी प्रार्थना करें। जिस प्रकार एलीशा ने एक मुर्दे को जिंदा किया है, उसी प्रकार से आप और मैं वो ताकत रखते हैं उस यीशु मसीह के नाम में कि आप और मैं भी मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। पर ये कब होगा? जब हम उसके साथ समय बिताएंगे। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। ये 10 मिनट आपके लिए आशीष का कारण बने। प्रभु की महिमा हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट लिखें प्रभु की महिमा के लिए। ये वचन औरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।